नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का जीके, इसका 10th चैप्टर कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स। ठीक है, ये कुकिंग क्या होता है, कुकिंग किस तरह से, क्या प्रोसेस रहेगा कुकिंग में, ठीक है, और हमारे फूड प्रिजर्वेशन किस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि हम डे बाय डे, ठीक है, हम डेली क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, यानी पकाते रहते हैं। तो हम किस तरह से पकाएंगे, ठीक है, इसमें क्या टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि हम जो भी यहाँ पर वीडियो डालेंगे सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई, वो सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा जो टॉपिक है, यानी पहला जो हमारा डेफिनेशन है, जो कि कुकिंग, यानी आखिर जो कुकिंग है बच्चों, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कुकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फॉर कंजप्शन बाय अप्लाइंग हीट which involves combining ingredients and using various techniques to make food more palatable, digestible, nutritious and safe to eat। अब देखो, जैसे कि बच्चों आप डे बाय डे आप क्या करते हैं, आप खाना खाते रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर खाने में यहाँ पर बहुत सारा अंतर है बच्चों। जैसे कि देखो, आप बाहर खाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर जो खाना मिलता है, ठीक है, जैसे कि होटल्स में हो गए वगैरह वगैरह, वो कहाँ पर, वो कैसे होते हैं बच्चों, कुछ केमिकल मिला हुआ होता है। ठीक है, तो केमिकल ही होते हैं। लेकिन हमारे घर में, ठीक है, घर का जो फूड होता है नेचुरली, वो क्या होता है, वो सेफ़ होता है। तो हमारा जो फूड है वो हमारे सेफ़ टू ईट, यानी खाने के लिए सेफ़ होता है। ठीक है, और हमें जो है न्यूट्रिशन देता है फूड। ठीक है, और डाइजेस्टेबल फूड होता है हमारा, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारा जो फूड होता है उसका हज़म कर पाएँ। ठीक है, जो कि डाइजेस्ट कर पाए हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर से अच्छे यहाँ पर न्यूट्रिशन से जमा हो और हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो कुकिंग होती है, ये हमारी एक फूड प्रिपरेशन की जो है प्रोसेस है बच्चों। अगर आपको और भी डेफिनेशन जानना है इसका, तो देखो, कुकिंग का मतलब ये होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड। ठीक है, अब देखो, अब कुकिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड, यानी आप चाहे कौन सा भी फूड ले लो, ठीक है, किसी भी काइंड का, यानी किसी भी चीज़ का फूड जो है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, उसको बनाना, उसी को हम यहाँ पर कुकिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, इट इज़ कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस विच डिफरेंट मेथड्स and ingredients varying across cultures and regions often reflecting local conditions and traditions। देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे जो यहाँ पर ये कुकिंग है, ठीक है, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अलग अलग घरों में, अलग अलग रीजन्स में, ठीक है, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग यहाँ पर फूड बनाया जाता है। ठीक है, तो और देखो, ये एक आर्ट और साइंस में भी आता है। ठीक है, ये ट्रेडिशंस के हिसाब से, रिलीजन्स के हिसाब से, कल्चर्स के हिसाब से इसको बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि जो कुक होता है, यानी जो फूड होते हैं हम कुकिंग करते हैं उसको, उसका टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, उसका खाने का मज़ा कुछ और होता है। अलग अलग हमारे जो रिलीजन्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, मेथड ऑफ कुकिंग, यानी हमारी जो कुकिंग है वो किस मेथड में रहेगी, क्या क्या मेथड्स रहेंगे कुकिंग के, यानी हम किस प्रकार की कुकिंग्स हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो देखिए। अब यहाँ पर देर आर मेनी वेज टू कुक फूड इंक्लूडिंग, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं बच्चों, जो कि हम हमारे खाने को, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का फूड हो, हम यहाँ पर इसको कुक कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तो देखिए, हम अब पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, बेकिंग। देखो, बेकिंग भी एक ऐसा टाइप है जो कि कुकिंग का ही होता है। ठीक है, अब देखो, बेकिंग में ये बोल रहा है कि यूजेस indirect heat to cook food from all sides। It's often used to make baked goods like bread, rolls and cakes। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम जो यहाँ पर बेकिंग बोलते हैं, ठीक है, जो बेकिंग का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ब्रेड, ठीक है, जो आप डेली खाते हैं, ब्रेड, रोल्स, ठीक है, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में यहाँ पर रोल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद केक्स, आप डेली केक खाते होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बर्थडे आ गया या कुछ आ गया, तो आप केक को यहाँ पर खाते हैं। ठीक है, तो यही जो बेकिंग होता है, तो बेकिंग से क्या बनता है यहाँ पर, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड को सब कुछ यहाँ कुक नहीं किया जाता है, कुक का एक टाइप होता है बेकिंग। हम यहाँ पर ब्रेड को बेकिंग करते हैं, बेक करते हैं। रोल्स को, जितने भी टाइप के रोल्स हैं उसको बेक करते हैं। केक्स को भी हम यहाँ पर बेकिंग करते हैं। ठीक है, सबको हम यहाँ पर बेकिंग करते हैं। आपके बेस्ट एग्जाम्पल सही है बच्चों। ठीक है, बेकिंग भी जो होता है एक कुकिंग का एक टाइप है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रोस्टिंग।
अब बेकिंग का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि वो किसी भी जो फूड होता है उसको एक इनडायरेक्ट हीट दे सकें, यानी वो जो हीट होता है वो ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट देगा तो वो जल जाएगा, बेकिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेकिंग का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर बेकिंग होगा उसका आपका जो भी यहाँ पर हीट रहेगा बच्चों वो कम रहेगा, ठीक है, यही बोल रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है देखिए बच्चों, यूजेस इनडायरेक्ट हीट टू कुक फूड फ्रॉम ऑल साइड्स, इट्स ऑफन यूज्ड टू कुक मीट्स और वेजिटेबल्स। देखो रोस्टिंग क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप रोस्टिंग तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे 99% बच्चे खा के होते हैं रोस्टिंग के फूड, जैसे कि आपके घर में बनाया जाता है। क्या होता है, जो मीट्स होते हैं जैसे आप चिकन मटन, ठीक है, जो भी फ़िश होती है आपकी, इससे जो भी मीट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर वेज होते हैं, नॉन वेज के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण देखो, चाहे वो मीट हो किसी भी टाइप का या कोई यहाँ पर वेजिटेबल्स हो, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको कुछ यहाँ पर रोस्टिंग करना है तो हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। रोस्ट का मतलब क्या होता है, वो आधा जो होता है वो जला हुआ होता है, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ पर हीट नहीं प्रोड्यूस होगा उसको कुक को, ठीक है। यहाँ पर भी जो है एक इनडायरेक्ट हीट मिल जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट हीट जो ही मिल जाएगा यहाँ पर किसी भी तरह के फूड्स को, जो कि हम यहाँ पर रोस्टिंग कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या होता है देखिए बच्चों, यहाँ पर यूजेस रेडियंट हीट टू कुक फूड क्विकली, इट्स ऑफन यूज टू कुक बर्गर्स। देखो ग्रिलिंग का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि किसी भी तरह का जो फूड होता है, ठीक है, चाहे वो जैसे बर्गर हो, ठीक है, या कोई पिज़्ज़ा टाइप का हो या कोई नूडल्स टाइप के हो, वो किसी भी टाइप के हो, हम उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रिलिंग टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हैं आपको पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, नूडल्स, ठीक है, वेज मंचूरिया, ठीक है, इस तरह से ये जो भी फास्ट फूड्स के हैं, ठीक है, बर्गर्स के, ये जो भी आपको शॉर्ट एंड मतलब फास्ट मिल रहे हैं, जो भी फूड आपको तैयार होकर मिल रहा है, हम इसको ग्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक ऐसा हिट लगेगा जो कि आपको जो फूड है वो जल्दी बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल आपके लिए बर्गर। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है बच्चों उबालना, ठीक है, किसी भी चीज़ को उबालना, ये बॉइलिंग होता है। ये ऑलमोस्ट 99% बच्चों को पता होता है कि बॉइलिंग क्या होती है। यूजेस लिक्विड टू कुक फूड, इट्स ऑफन यूज टू कुक वेजिटेबल्स, कैरल्स एंड पल्सेस। देखो बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि एक लिक्विड के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चावल को बॉईल करना है, ठीक है, आप राइस ले लो, ठीक है। अब देखो आपको फॉर एग्जांपल बताएंगे यहाँ पर, ये आपके बेस्ट एग्जांपल रहेगा राइस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका रहेगा एक बाउल, ठीक है, आपको इधर बता देंगे। देखो आपके यहाँ पर बॉइलिंग बता रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये आपके बॉइलिंग से देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं फर्स्ट हमारा एक, हम यहाँ पर बाउल लेंगे, ठीक है, पॉट, ताकि एक आपको अच्छे से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, इसको फाइन। अब देखो, ठीक है, अब ये क्या है, हमारा एक बाउल है, ठीक है, जो कि हम इसमें किसी भी एक चीज़ को हम यहाँ पर बना सकते हैं, पका सकते हैं, ठीक है, चाहे आप बॉईल करो या कुछ भी करो, हम इसमें जो है एक फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं इस बाउल में, ठीक है। तो ये हमारा एक बाउल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं राइस का, ठीक है। एक राइस हमारे लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है बच्चों बॉइलिंग के लिए, ठीक है, जो कि हम डेली यूज़ में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम राइस को डे बाय डे, ठीक है, हर दिन हम अगर राइस को खाएंगे तो क्या होंगे, हम उसको राइस को पहले बॉइलिंग करेंगे, उबाल के ही खाते हैं, ठीक है। इससे तो वो राइस को बिना उबाले वो कोई राइस बनता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम राइस को क्या करेंगे, फर्स्ट उबालेंगे। तो ये क्यों होता है, तो किस लिए बॉइलिंग क्या होती है आपको समझा देंगे। देखो अब यहाँ पर आपकी जो है हम यहाँ पर डाल रहे हैं बच्चों राइस, ठीक है, जो राइस के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर आपके राइस डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये है आपका बाउल, ठीक है, बाउल का मतलब ये जो भी है इसको हम बाउल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ पर आपके नीचे से फायर लगा देंगे, ठीक है, ये आपका फायर लग गया मान के चलो, तो क्या होगा, ये सब कुछ जल जाएगा, ठीक है। क्यों, इसमें कुछ पानी नहीं है या कुछ लिक्विड फॉर्म नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसमें कुछ लिक्विड नहीं है तो इसलिए ये जल जा रहा है। अब देखो जैसे हम यहाँ पर राइस डालेंगे तो राइस क्या होगा, सब यहाँ पर नीचे फिल हो जाएगा, फिर यहाँ से तो यहाँ पर इसको आग लग रही है, ये सब कुछ नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा बच्चों, और फायर जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसके कारण अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर वाटर डाल रहे हैं। तो हम वाटर डालने के बाद वो क्या होता है बच्चों, जो कि ये बॉइलिंग होना शुरू होता है। जैसे कि वाटर में अगर हम ये जो कुछ भी राइस के पार्टिकल्स है हम इसको मिक्स करते हैं, जैसे कि ये आपका एक बाउल है, ठीक है,
ये आपका बॉईल हो गया बच्चों, बाउल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाटर डालेंगे, ठीक है। पहले राइस डालते हैं, लेकिन हम पहले वाटर आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लू डॉट्स है बच्चों, ठीक है, यानी ये जो वॉयलेट टाइप जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये हमारा राइस है। और जो ब्लू कलर का है बच्चों, ये हमारा पानी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक फूड और वाटर यहाँ पर मिक्स हो गए। तो यहाँ से क्या होगा, अब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये जल पाता है तो क्यों, इसमें वाटर है, वाटर तो कभी भी जलेगा नहीं, ठीक है। अगर वो जलेगा तो हीट होगा, लेकिन जो राइस पार्टिकल्स होते हैं अगर विदाउट वाटर वो जल जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिक्विड मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बुड़ बुड़ इस आपका आवाज़ आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको ऊपर बबल्स आएंगे, ठीक है। बबल्स आके आपको डायरेक्टली जो है बच्चों ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग। अब चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि बॉइलिंग जो होता है बच्चों, ये बहुत सारे, जैसे कि हम वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, ठीक है, और हम राइस को बॉईल करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पल्सेस हैं जो दाल होते हैं, ठीक है। ऐसे अन्य जो तरीके हैं, ठीक है, अन्य एक ऐसे जो कि सब्सटेंस है, अन्य ऐसे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम उनको बॉईल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग क्या होता है, देखिए, यूजेस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू कुक फूड। इट्स ऑफन यूज्ड टू कुक राइस, दाल, मीट, पोटैटोस, रूट्स, बीन्स एंड पीस। अब देखो प्रेशर कुकिंग का मतलब ये होता है कि हाई जो प्रेशर लगता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर क्या लगता है हमें राइस के लिए, ठीक है। राइस बनाना कोई यहाँ पर मज़ा की बात नहीं है बच्चों, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। अगर हाई टेम्परेचर अगर इसमें नहीं रहा तो हमारा राइस बनकर नहीं निकल के आएगा। तो इसलिए राइस बनाना है तो हमारा जो प्रेशर होता है हीट का, ठीक है, जो टेम्परेचर का, वो हाई होना चाहिए। अगर दाल बनाना है आपकी किसी भी टाइप की, ठीक है, जो पल्सेस आपकी जो दाल है, ये भी यहाँ पर हाई प्रेशर लग जाएगा, ठीक है। मीट जो कि आपके चिकन, मटन, ठीक है, फ़िश जो भी होते हैं मीट्स, क्योंकि उन सभी ऐसे चीज़ है जो कि आप सभी के लिए जो है यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेंगे बच्चों, ठीक है, हाई टाइम लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर इसके अगर हाई टाइम लग रहा है तो प्रेशर भी हाई लग रहा है, हाई लग जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रेशर कुकिंग बोल। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए पोटैटोस, रूट्स, बीन्स, पीस, ठीक है, ये सब कुछ हमारे हाई प्रेशर की, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेशर कुकिंग। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग क्या होता है, देखिए बच्चों, ए मोर रिसेंट इनोवेशन इन कुकिंग। अब देखो हम जो कुक करते हैं, ठीक है, वो बहुत रिसेंटली, मतलब उतना कोई ज़्यादा नहीं रहेंगे माइक्रोवेविंग, लेकिन बहुत रिसेंटली जो इनोवेट रहेंगे, तो हम इसको ही बोल रहे हैं यहाँ पर माइक्रोवेविंग बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। ये आखिर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है हम ये देखेंगे बच्चों। फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू प्रिवेंट और स्लो डाउन spoilage, loss of quality and natural nutritional value. It can also help to reduce food waste and dietary deficiency. इसका मतलब है बच्चों कि जो हमारा फूड प्रिजर्वेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे किसी भी तरह की जो फूड है, ठीक है, इसको ट्रीट करके जो है स्लो डाउन करता है स्पॉइलेज का। यानी अब देखो जैसे कि आप यहाँ पर राइस लगा दिए, ठीक है, एक स्टोव पे, जैसे आप आपका जो राइस होता है, ये बाउल है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका राइस जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉइलिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन नहीं है तो यहाँ पर बॉइलिंग भी नहीं होगा, आपका जो है सब कुछ राइस जल जाएगा। तो यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन है। फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो कि हमारे जो फूड होती है इसको स्लो डाउन करता है, ठीक है, इसको ट्रीट करके स्लो डाउन करता है। फिर उसके बाद वो जो स्पॉइल होता है खाना जो जल जाता है, ठीक है, और उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब अगर ज़्यादा जल जाएगा फूड तो क्या होगा, आगे खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो यहाँ पर स्पॉइलेज होता है, ये सब कुछ थोड़ा बचा देगा, ठीक है। तो इसके कारण ही हम यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन को यूज़ करेंगे, हम इसको फूड प्रिजर्वेशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि फूड वेस्ट ना हो, फूड वेस्ट नहीं होने के लिए बचाएगा, इसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे हियर आर सम कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। अब यहाँ पर देखिए फूड प्रिजर्वेशन मेथड के भी थोड़े बहुत यहाँ पर कॉमन जो है ऐसे सब टॉपिक्स है, ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कैनिंग, ठीक है। कैनिंग क्या होता है देखिए बच्चों, इन्वॉल्व्स प्लेसिंग फूड इन jars or cans and heating it to the high temperature to destroy microorganisms and inactive enzymes. A vacuum seal is created to prevent new microorganisms from spoiling the food. अब देखो हमारा जो कैनिंग होता है बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि हम छोटे छोटे जार्स में, ठीक है, और जो कैंस होते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इनमें जो कुछ भी टेम्परेचर होता है, ठीक है,
अब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हीट लगाएंगे तो जो कुछ भी यहाँ पर हाई टेम्परेचर निकल के आएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पर एंजाइम्स रहेंगे इसको क्या क्या करेगा, वो एक्टिव नहीं रखे देगा, इनएक्टिव करेगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर कैनिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो कि यहाँ पर माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इससे क्या होता है, स्पॉइलिंग, मतलब जो है फूड का जो स्पॉइल होता है, ठीक है। इसके कारण इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर कैनिंग का यूज़ करते हैं। अब चलिए अब हम देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, देखो, जो सूख जाना, ठीक है। जनरल भाषा में ड्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, सूख जाना, ठीक है। ठीक है, सूख जाना, हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्वॉल्व्स reducing the water content of food prevent bacterial development. Drying can be done in the sun and wind or with a professional dehydrator, oven और अदर एडवांस्ड टेक्निक। देखो ड्राइंग का मतलब ये होता है बच्चों कि जो कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर वाटर का कंटेंट है, ठीक है, फूड के अंदर, वो बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये ड्राइंग जो होता है बच्चों, ये ड्राइंग कहाँ कहाँ पर हो सकता है, जो कि हीट हो, ठीक है, या एयर सब्सटेंस हो, ठीक है, क्योंकि हवा हो, ठीक है, तभी ये ड्राइंग हो सकता है। अगर इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग आप अगर आपको करना है तो हीट में होगा और एयर में हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर नीचे यही बताया, ड्राइंग कैन बी डन इन द सनलाइट, सन एंड विंड, यानी जो सन के जो किरणें होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर हीट जनरेट होता है सन से, तो उस हीट में ही हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का यहाँ पर ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। और विंड, जो भी यहाँ पर हवा आएगा बच्चों, ठीक है, हवा से क्या होगा, हमारे जो भी यहाँ पर चीज़ रहते हैं हम उसको ड्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके कपड़े हैं बच्चों, ठीक है, आप कपड़े को क्या करोगे, जैसे आप वॉश करोगे आपके क्लॉथ्स को, फिर आप क्या करोगे, आप कोई आपके जो बिल्डिंग होती है, घर के ऊपर की छत होती है, आप उस पर लगा देंगे, वरना कोई बाहर लगा देंगे, क्योंकि वो हवा से जो है वो ड्राई हो सके। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल मान के चलो बच्चों, ठीक है। और अभी ये मॉडर्न जो यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, जैसे कि हमारा ये मॉडर्न काल चल रहा है, ठीक है, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब अलग अलग एडवांस टेक्निक आ चुकी है, यानी अलग अलग यहाँ पर और डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि हम इजीली बिना सनलाइट के, बिना विंड के हम इसको ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि डिहाइड्रेटर, ओवन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम इसको ड्राई कर सकें। जैसे कि आपका फूड होता है बच्चों, अब यहाँ पर हम कपड़े की बात जो है बस आपको समझाने के लिए है, लेकिन ये कपड़े की बात नहीं होती है, ठीक है, कोई क्लॉथ सुखाने की नहीं होता है, बस ये फूड की बात चल रही है, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन की। तो देखो हमारा जो भी फूड होता है वो जल्दी गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है, ठंडा होता है, तो इसको सुखाने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर ओवन का यूज़ कर रहे हैं। अभी ओवन कैसा, आपका जब पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आपके पफ्स रहते हैं बेकरी में देख लो, आपको ओवन मिल जाएंगे, ठीक है। ओवन के अंदर डाल देंगे, अगर आपको हीट चाहिए तो हीट करेगा ओवन, अगर आपको कूल चाहिए तो कूल कर देगा, ठीक है, ये ओवन का काम होता है। चलिए अब हम देखेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है हम ये देखेंगे बच्चों। देखो involves using microorganisms like bacteria and yeast to convert sugars into acids or alcohol. This creates an acidic or alcoholic environment that inhibits the growth of spoilage, causing microorganisms. Examples of fermented foods include yogurt, shorut, kimchi, और देखिए बच्चों जैसे कि आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो फर्मेंटेशन है बच्चों, ये ऐसे इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी आपके जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है, ये जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जैसे कि अल्कोहलिक, ठीक है, एसिड्स इसके हेल्प ले करके इसको क्या करेगा, एक यहाँ पर शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा फर्मेंटेशन होता है बच्चों, ठीक है। अब चलिए साल्टिंग एंड क्यूरिंग। तो साल्टिंग क्या होता है और क्यूरिंग क्या होता है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे। देखिए बच्चों, साल्टिंग का मतलब ये होता है जो कि नमक टाइप होता है, इसको साल्टिंग बोलते हैं। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि हम जो भी अगर कोई गड़बड़ हो गई, हम जो भी यहाँ पर क्यूर करते हैं उसको, तो उसको क्यूरिंग बोलते हैं। अब देखो इन्वॉल्व्स यूजिंग साल्ट टू ड्रॉ मॉइस्चर आउट ऑफ फूड विच इनहेबिटेट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। साल्टिंग कैन आल्सो बी यूज्ड प्रिजर्व फ्रूट्स। अब देखो साल्टिंग का मतलब यही होता है कि हम क्या करेंगे, इसको एक मॉइस्चर को उतारने के लिए फूड से, ठीक है, हम साल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पर देखिए। अब इन्वॉल्व्स एडिंग स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स टू फूड्स एंड फूड पैकिंग to keep them space and fresh. Some examples of synthetic preservatives include vinegar, sodium benzoate and sodium metabisulfate.
अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो केमिकल प्रिजर्वेशन है बच्चों, ये किससे बनता है, ऑलमोस्ट केमिकल से बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखो विनेगर, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, फिर सोडियम मेटाबिसल्फाइड, ठीक है, ये सब कुछ जो है केमिकल के प्रिजर्वेशन बनते हैं, ठीक है। हम जो भी यहाँ पर कुक के जो इन्वायरमेंट्स होते हैं, यानी जो भी कुक के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसको पैकिंग करने के लिए, इसको फ्रेश और सेफ रखने के लिए हम यहाँ पर इन तरह की जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसका नाम दिया है केमिकल प्रिजर्वेशन बच्चों। अब चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी जो फूड प्रिजर्वेशन होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ठीक है, हम बस आपको उसी को ला रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी के लिए, तो हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर लाए हैं बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में इन्हीं ऑब्जेक्टिव से आपके क्वेश्चंस आ पाएंगे बच्चों। तो फर्स्ट है हमारा एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। इसमें क्या है देखो, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हेल्प फूड स्टे सेफ एंड एडेबल फॉर लॉन्गर, यानी हमारा जो फूड होता है, फूड प्रिजर्वेशन ऐसा टेक्निक होता है जो कि हमारे फूड सेफ जो होता है, यानी हमारा जो खाना होता है इसको सेफ रखने के लिए और उसको हम खाने के लिए, जैसे हम उसको एडेबल, ठीक है, यानी ज़्यादा समय तक हम उसको खा सकते हैं, तो इन सभी के लिए हम जो है यहाँ पर एक्सटेंड शेल्फ लाइफ इसको बोलते हैं, जो कि ये भी हमारा एक फूड प्रिजर्वेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे रिटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है ये रिटर्न कैसे होता है। देखो यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हेल्प रिटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यानी हमारा जो यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन है बच्चों, एक ऐसा टेक्निक है जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू होता है जो फूड का, इसको जो है रिटेन करेगा, यानी रिटेन करता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब देखेंगे प्रिवेंट फूड बॉर्न, यानी हमारा जो फूड बॉर्न होती है ये किस तरह से प्रिवेंट होता है ये डिसीज़। देखो प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फूड बॉर्न डिसीजेस कॉज्ड बाई पैथोजेंस। अगर आपको क्वेश्चन आए कि पैथोजेंस इज कॉज्ड बाई विच डिसीज, तो आपको लगाना है फूड बॉर्न डिसीज, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में। देखो हमारा जो प्रिजर्वेशन होता है अगर ये सही से नहीं रहा तो हमारा जो है ये फूड बॉर्न डिसीज जो है ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे रेड्यूस फूड वेस्टेज, यानी हमारा जो फूड वेस्टेज है इसको कैसे घटाएं। देखो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हेल्प मिनिमाइज फूड वेस्टेज विच एसेंशियल फॉर फूड सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। देखो हमारा जो ये फूड प्रिजर्वेशन है बच्चों, एक ऐसा टेक्निक है ये, जैसे कि हमारा जो खाना होता है इसको ख़राब ना होते हुए, ठीक है, वेस्ट नहीं करते हुए ये बचा देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है फूड की, इसको सिक्योर भी करता है फूड को, ये हमारा फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक होता है, जिससे कि हम इसको बोलते हैं रिड्यूस फूड वेस्टेज। ये हमारा टॉपिक है, इसका ये डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे इंश्योर फूड सप्लाई, यानी ये फूड सप्लाई क्या होती है। देखिए फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स इंश्योर फूड सप्लाई ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सैकर्सिटी एंड नेचुरल ड्रॉट। अब देखो जैसे कि नेचुरली आपका जो फूड होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है, अनसेफ होता है। देखो जैसे कि अभी तक ये जनरेशन में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ केमिकल्स भी यहाँ पर डाल रहे हैं जो कि जल्दी उग जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे अगर आपका कोई प्लांट ले लो, उस प्लांट में क्या होगा, अगर आप कोई भी यहाँ पर केमिकल डाल देंगे तो वो 1 महीने के बदल 15 दिन के अंदर आपको एक फ्रूट देगा, ठीक है, या कुछ आपके यहाँ पर वेजिटेबल्स देंगे वो। तो इस तरह से वो बिना करें यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर एक नेचुरली जो है बाहर निकल कर लाता है, इसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों। अब देखेंगे प्रिंसिपल्स बिहाइंड फूड प्रिजर्वेशन। हमारा जो फूड प्रिजर्वेशन है इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल है इसके, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, अब हम वो देखेंगे। फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स एम टू स्लो और इनहिबिट केमिकल डिटेरियोरेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, इनएक्टिव बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स एंड प्रिवेंट रिकंटेमिनेशन। देखो बच्चों हमारा जो ये फूड प्रिजर्वेशन है इसके प्रिंसिपल यही है बच्चों, जो कि हमारा जो इनहैबिटेट स्लो, ठीक है, जो कि हमारे जो केमिकल डिटेरियोरेशन होता है इसको स्लो करेगा, इनहैबिटेट करेगा, और हमारे जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, किसी भी तरह की फंगाई हो गई, ठीक है, तो ये सभी माइक्रोबियल ग्रोथ का जो है ये इसको बनाएगा। और फिर इनएक्टिव बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इसको भी यहाँ पर इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे एक प्रिंसिपल्स हो गए प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन के। देखिए आपको यही बताया था ड्राइंग क्या होती है, ठीक है, जो कि यूजेस द सनलाइट हीट टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मीट्स, यानी आपको यही टेक्नोलॉजी बताई थी कि ड्राइंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को सुखा देगी, ड्राइंग होती है, ठीक है। अब फ्रीजिंग क्या होता है, देखिए स्लो डाउन्स बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिएक्शंस बाय फॉर्मिंग आइस फ्रॉम वाटर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखो फ्रीजिंग एक ऐसा टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है,
जैसे कि बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल के रिएक्शंस को उनको मिला करके एक आइस को फॉर्म करेगा वाटर से, ठीक है, पानी से लेकर के, ठीक है, देखो पानी से लेकर के वाटर टू देखिए बच्चों, वाटर टू आइस, ठीक है, पानी से आइस जो बनता है हम इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है, वाटर से लेकर के आइस जो भी ये चीज़ बनती है हम इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आपका जो वाटर है अगर वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो है तो ये क्या होगा, वाटर से लेकर के आइस बन जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में देख लो आप, ऊपर से पानी गिरता रहेगा बच्चों, नीचे आइस फॉर्म होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना कम है उसमें, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आइस आइस बनते जाता है। अब चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे कैनिंग। कैनिंग तो भी बताया आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर HPP यानी हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ए नॉन थर्मल टेक्निक दैट यूजेस इंटेंस प्रेशर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन स्पॉइल फूड और कॉज डिसीज। अब देखो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर नॉन थर्मल टेक्निक होते हैं बच्चों, जो कि इंटेंस प्रेशर को लेकर के हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, एंजाइम्स, ये सब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे आंख को वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, हम वो बस उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों उसको स्पॉइल कर देगा फूड से, ठीक है, और अलग अलग डिशेज़ को यहाँ पर बना देगा। तो इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। अब देखेंगे लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। अब ये लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन ऐसा होता है, देखो, प्रोलॉन्ग्स द शेल्फ लाइफ ऑफ मेनी फूड्स बाय रिड्यूसिंग द ग्रोथ ट्रेड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखो हमारा जो फूड होता है, ठीक है, जो भी हमारा सेल्फ जो लाइफ होती है, ठीक है, शेल्फ लाइफ, उसमें क्या होता है, बहुत अन्य तरह के फूड होते हैं, ठीक है, उससे उनके जो ग्रोथ रेट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर फूड का जो है इसका लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हियर आर सम की पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है, कैनिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, ठीक है, ये सब कुछ एक ही है बच्चों। अब देखो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, देखो कीपिंग फूड एट कूल टेम्परेचर टू स्लो डाउन बैक्टीरियल ग्रोथ। अब देखो हमारी जो बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है उसको स्लो करने के लिए, अब अगर आपका जो खाना होता है अगर आप बिना फ्रीज के बाहर रख दोगे एक नाइट तो वो ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा फॉर्म होंगे। आप उसी खाने को रात भर आपके फ्रिज में रखो, जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा है वो उससे कम होगा, ठीक है, जो बाहर यहाँ पर आप फूड रख रहे हो रात भर आप उससे बहुत कम, ठीक है, जो कि हमारे फ्रिज में वो बैक्टीरिया कम होंगे, ठीक है, उतना कोई ज़्यादा यहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए हमारा जो खाना होता है उसको रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आपके मतलब इस मॉडर्न, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में, इस मॉडर्न पीरियड में यहाँ पर हर घर में यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर होता है, हम इसको शॉर्टली फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, ये सभी के घर में होता है। तो आपका जो फूड होता है ये आपको ऑलमोस्ट आपके घर में ही रखना है, और घर में कहाँ पर, फ्रिज में रखना है, ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटर में रखना है बच्चों, रेफ्रिजरेटर में। चलिए अब ये साल्टिंग क्या होती है, शुगरिंग, ठीक है, शुगरिंग देखो यहाँ पर प्रिजर्विंग फूड बाय एडिंग हाई कंसंट्रेशंस ऑफ शुगर ऑफन यूज्ड फॉर फ्रूट्स इन जाम्स एंड जेलीज। अब देखो शुगरिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आप कहीं पर जूस पी लो, वहाँ पर अगर नेचुरल जूस है वो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत शुगर यूज़ कर दें। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रूट होता है, जो जूस होता है, और भी थोड़ा बहुत मीठा आ पाए, यानी शुगर यानी जो भी वो स्वीट आ पाए। जैसे कि कोई फ्रूट्स हो गया, जाम्स जेलीस यूज़ करने के लिए, मतलब उनको बनाने के लिए हम यहाँ पर शुगरिंग का यूज़ करेंगे। पिकलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि विनेगर होता है आपका, ठीक है, और साल्ट वाटर सोल्यूशन जैसे हम उसमें डालेंगे तो ये पिकलिंग बन जाता है। अब ड्राइंग, सुखाना, फर्मेंटेशन, देखो फर्मेंटेशन क्या होता है आपको भी बताए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या होता है, जो भी हमारा जो फ्लेवर होता है, ठीक है, स्मोक का, वो बाहर आना, ये हमारा एक यहाँ पर स्मोकिंग होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, देखो रिमूविंग एयर फ्रॉम फूड पैकेजिंग टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। अब हमारा जो सेल्फ लाइफ होता है, जो किसी भी चीज़ का हम पैक करते हैं, उसका जो है मतलब एयर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर वैक्यूम पैकिंग का यूज़ करेंगे। अब देखो फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फ्रोजन फूड बाय सब्लिमेशन रिजल्टिंग इन ए लाइट वेट लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसी टॉपिक को रिलेटेड। अगर हम जो भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, अगर नहीं रहे तो भी आप इस क्वेश्चन को देखिए, हम आपको समझा कर जो है आपको बोलेंगे
उससे क्या होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगे और आपको अलग अलग टॉपिक को भी आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत और भी इंप्रूवमेंट मिल जाएगा अगर क्वेश्चन चेंज है तो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहे तो कोई चिंता मत कीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपको हम समझा देंगे, इसके बाद आपके क्वेश्चन आराम से जो है वो सही हो जाएंगे। देखो अब फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कुकिंग, आखिर कुकिंग क्या होता है। देखो ऑप्शन ए बोल रहा है आर्ट, ऑप्शन बी बोल रहा है साइंस, ऑप्शन सी बोल रहा है क्राफ्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो कुकिंग होती है वो एक आर्ट भी है, आपको समझाए थे, एक साइंस भी है, वो एक क्राफ्ट भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, विच डिग्री कुकड फूड बिकम सेफ फ्रॉम कंजप्शन। ऐसे कौन सी डिग्री है कुकिंग की जो कि वो सेफ़ हो जाए कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर 100 डिग्री, ऑप्शन बी एबोव 100 डिग्री जो कि 100 डिग्री से अधिक बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सी देखिए यहाँ पर, सी देखिए 40 डिग्री यानी 40 डिग्री बोल रहा है, यहाँ पर 100 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डी देखिए एबोव 40 डिग्री। तो इसका सही आंसर है बच्चों जो कि 40 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, जो कि हमारी जो कुक, ठीक है, हम जो पकाते हैं इसको सेफली कंज्यूम करने के लिए 40 डिग्री का खाना चाहिए, यानी 40 डिग्री का कुकिंग चाहिए बच्चों, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अब चलिए हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर कुकिंग व्हाट हैपेंड विद फूड। अब देखो जैसे हम पकाएंगे खाने को, ठीक है, फूड को, अब नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर पेलेटेबिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड इंक्रीजेस, ऑप्शन बी पेलेटेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड इंक्रीजेस, ऑप्शन सी विटामिन्स एंड टेस्ट ऑफ फूड इंक्रीजेस, ऑप्शन डी वैल्यू एंड टेस्ट ऑफ फूड इंक्रीजेस। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन बी है जो कि पैलेटेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड इंक्रीजेस। जैसे कि ऐसे खाना बन जाएगा तो हमारे मुंह में पानी आता रहेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हाँ अभी इसको खाना ही है, तो कितना आप जल्दी मतलब गड़बड़ करते रहोगे, तो ये हमारा जो खाने का जो टेस्ट होता है वो इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, जो कुकिंग इंक्रीजेज द डैश ऑफ फूड। हमारा जो कुकिंग होता है, जो कुक होता है फूड का, वो क्या इंक्रीज़ करने के लिए बनता है। ऑप्शन ए बोल रहा है टेस्ट ऑफ फूड, ऑप्शन बी बोल रहा है क्वालिटी ऑफ फूड, ऑप्शन सी शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, ऑप्शन डी ऑल दिस। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो कि शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। जो कि हमारा जो कुक होता है, हम जो कुकिंग करते हैं, इससे क्या इंक्रीज़ होगा, हमारा जो शेल्फ लाइफ ऑफ फूड होती है ये इंक्रीज़ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड कुकिंग आर देयर। अब देखो हमारी जो फूड कुकिंग है, ठीक है, हम जो खाना पकाते हैं उसमें कितने टाइप्स है। ऑप्शन ए बोल रहा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी मोर देन 5। तो इसका सही आंसर है बच्चों मुझे कि मोर देन 5। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट टाइप्स है बच्चों, ठीक है, इनफाइनाइट टाइप्स, जो कि हमें भी पता भी नहीं है जो कुकिंग कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि पुरातन काल में कुछ अलग ही टाइप था कुकिंग का, इस काल में अलग ही है, ठीक है। और मॉडर्नली बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर फूड टेक्निक्स जो है जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए इन्फाइनाइट टाइम, यानी अब देखो मोर देन 5, इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है 5 से अधिक, ठीक है। तो मोर देन 5 जो है यहाँ पर फूड के यहाँ पर टाइप्स है जो कि हम इसको बना सकते हैं कुकिंग के, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी मोर देन 5। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन वी कुक्ड रॉ फूड। अगर आप कच्चा जो खाना होता है अगर आप इसको पकाएंगे डबल, ठीक है, तो इससे क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीजेस, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस्ट, ऑप्शन सी बैक्टीरिया किल्स, ऑप्शन डी क्वालिटी लॉस्ट। तो इसका सही आंसर बनने वाला है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस्ट। हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो इससे लॉस्ट होता है। अगर आपका जो कच्चा खाना होता है, ठीक है, अगर आप उसको रिपीट और एक बार पकाओगे तो उससे क्या होता है, आपका जो न्यूट्रिशन होता है खाने के अंदर वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, फिर वो खा के भी आपको कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको रॉ जो फूड होता है वो पकाना नहीं है, आपको ताज़ा खाना जो है उसी को खाना है, ताज़े खाने को आपको पकाना है, ठीक है। जो कि जो लेटेस्ट होता है सामान, जो लेटेस्ट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको पकाकर खाना है बच्चों आपको, ठीक है। रॉ फूड को आपको अवॉइड करना है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन, वी जनरली ईट विच रॉ फूड्स। अब देखो हम देखो हम ऐसे तो नहीं है कि हम रॉ फूड को असल में नहीं खाएंगे, आखिर मतलब हम रॉ फूड को ऐसे खाते ही नहीं, ऐसे हम कुछ नहीं बोल नहीं सकते, लेकिन हम रॉ फूड को खाते भी है बच्चों। तो वैसे कौन से चीज़ है, यानी ऐसे कौन से यहाँ पर जो रॉ फूड है हम उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है पोटैटो, एग्स एंड मीट, ऑप्शन बी बोल रहा है वीट, राइस, दाल एक्सेट्रा,
ऑप्शन सी बोल रहा है कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, टोमेटो एक्सेट्रा। ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो कि देखो हम क्या करते हैं, हमारा जो रॉ फूड होता है कैरेट, कैरेट को भी पका कर खा सकते हैं बच्चों, ठीक है। कैरेट को क्या होता है, पका कर खाना होता है, लेकिन हम ऐसे ही खाते हैं कैरेट को, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हम कैरेट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए बच्चों, रेडिश। जो रेडिश होता है बच्चों, ठीक है, ये रेडिश भी क्या होता है, हम इसको भी खाते हैं रेडिश को भी, ठीक है, जो वाइट कलर का होता है। अब नेक्स्ट देखें कुकुम्बर। कुकुम्बर की क्या होता है बच्चों, हम इसको भी आराम से खा ही लेते हैं, ठीक है, बिना पकाए। अब नेक्स्ट देखेंगे टोमेटो। टोमेटो भी क्या होता है बच्चों, हम इसको भी बना मतलब विदाउट कुकिंग हम टोमेटो को भी हम यहाँ पर खाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, रॉ फूड है, हम बिना पकाए इसको खाते हैं बच्चों। अब चलिए हम यहाँ पर यही क्वेश्चन देखेंगे, हाउ फर्मेंटेशन इज़ एन एंशियंट टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। मतलब जो पुरातन काल के जो टेक्निक थे उसमें फर्मेंटेशन किस तरह से होता था फूड प्रिपेयरिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बोल रहा है बच्चों इट इज़ फिजिकल प्रोसेस। ऑप्शन बी बोल रहा है इट इज़ साइंटिफिक प्रोसेस। ऑप्शन सी देखिए इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमारा यहाँ पर जो पुरातन काल के जो टेक्निक थे फूड बनाने के, ठीक है, तो वो उसमें फर्मेंटेशन किस तरह से था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होने वाला है इसका, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। अभी क्या होता है इस मॉडर्न इस काल में, जो कि हम ऑलमोस्ट केमिकल का खाना खा रहे हैं बच्चों, ठीक है, केमिकल जो यहाँ पर यूज़ है केमिकल्स का, हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, और जैसे कि अभी आजकल तो मीट्स भी ऐसे हैं जो कि केमिकल ही आ रहे हैं, जैसे कि जो आपके चिकन होते हैं उसमें इंजेक्शन डालकर यहाँ पर चिकन निकल रहा है, मटन्स को इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर केमिकली यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं बच्चों, केमिकली जो है कोई वस्तुएं ग्रो करके बड़ा करके हम यहाँ पर हमें यहाँ पर सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसको हम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे हमें डिसीज़ आ रहे हैं। पुरातन काल में तो कोई डिसीज़ नहीं होता था बच्चों इस तरह से, जो कि अभी ये साल में है, मतलब इस काल में है। तो इसलिए हमारे जब पुरातन काल के जो लोग होते थे उसकी जो टेक्निक होती थी फूड प्रिजर्वेशन यानी जो फूड प्रिपेयरिंग की, वो जो फर्मेंटेशन था उनका वो कैसा था, नेचुरल प्रोसेस। वो कोई यहाँ पर केमिकल नहीं होता था, ठीक है, बस सब कुछ नेचुरल होता था पुरातन काल का फूड बच्चों। अब चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा एथ क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 9th क्वेश्चन, बेकिंग इज़ ए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड दैट यूजेस। अब हमारी जो बेकिंग होती है वो कौन सा मेथड है जो कि फूड प्रिपरेशन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है एबो 100 डिग्री हीट। ऑप्शन बी देखिए बिलो 100 डिग्री हीट। ऑप्शन सी ड्राई हीट इन एन ओवन। ऑप्शन डी डायरेक्ट हीट। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी ड्राई हीट इन एन ओवन। हम जो बेकिंग करते हैं किसी भी चीज़ का फूड बनाने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, ड्राई हीट इन ए ओवन, यानी ओवन जो होता है जो कि बेकरीज में होते हैं, जैसे कि आपका बर्गर पिज़्ज़ा पफ्स बनाने के लिए, तो वो क्या होता है पहले बेकिंग होते हैं, तो इसके कारण हम यहाँ पर ओवन इनको यूज़ करते हैं बेकिंग करने के लिए, ठीक है, फूड बनाने के लिए। तो 9th क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन ये हमारा कि स्प्राउटिंग प्रोसेस ऑफ फूड इज़, जो हमारा फूड होता है इसका स्प्राउटिंग प्रोसेस क्या है। ये आपको भी बताए नहीं थे लेकिन अब बताएंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझा देंगे। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है फिजिकल प्रोसेस। ऑप्शन बी बोल रहा है टेक्निकल प्रोसेस। ऑप्शन सी बोल रहा है साइंटिफिक प्रोसेस। ऑप्शन डी नेचुरल प्रोसेस। अब देखो हमारा जो फूड होता है हम इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, नेचुरल बनाते हैं। जैसे कि आप एक स्टोव में बनाते हैं, ठीक है, स्टोव रखते हैं, स्टोव पे क्या करेंगे आप, आपका जो बाउल होता है उसको रख के आप नेचुरली बनाते हैं फूड को, ऐसे नहीं क्योंकि हम रोबोट, ठीक है, जो एआई, हाँ वो ऐसे तो कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये आपका एक्सप्लोटिंग प्रोसेस होता है जो कि हम नेचुरली इसको बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन देखेंगे, स्प्राउटेड मूंग एंड ग्राम आर रिच इन। अब हमारे जो मूंग होती है, मूंग और ग्राम, ये बहुत रिच होती हैं, ठीक है। ये क्यों होती है, मतलब ये किस चीज़ में रिच होती हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है विटामिन एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन बी बोल रहा है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस। ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड विटामिन। ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए विटामिन एंड प्रोटीन्स, जो कि अगर हम मूंग और ग्राम को हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं तो हमें यहाँ पर विटामिन्स और प्रोटीन्स बहुत मिल जाएंगे। तो ये विटामिन्स और प्रोटीन्स में मूंग और ग्राम बहुत हाई रेंज के रहेंगे, तो इसलिए हमारा 11th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 12th क्वेश्चन, विच आर द स्ट्रीमिंग फूड्स मेंटेन्ड बिलो। ऐसे कौन से यहाँ पर
स्ट्रीमिंग फूड है जो कि आपको नीचे दिए हैं, ठीक है, आप उसमें एक टिक लगाना होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है एग्स एंड मीट, ऑप्शन बी बोल रहा है इडली ढोकला एंड राइस, ऑप्शन सी बोल रहा है पोटैटो वड़ा एंड चिप्स, ऑप्शन डी बोल रहा है फिंगर चिप्स। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो कि इडली ढोकला एंड राइस। ये जो है बच्चों इडली ढोकला और राइस, ये ऐसे स्ट्रीमिंग फूड्स है जो कि बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब देखते होंगे, आप मॉर्निंग में यही खाते हैं, इडली ढोकला राइस, ठीक है, आप ऑलमोस्ट मॉर्निंग में यही खाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीमिंग फूड होती है, आपको मॉर्निंग में यही खाना होता है, तो इसलिए ये स्ट्रीमिंग फूड होते हैं, जो कि हमारे इडली ढोकला और राइस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे 13 क्वेश्चन, फ्राइंग ऑफ फूड मीन्स। अब हमारा जो फूड होता है तो हम इसको किस तरह से फ्राई करते हैं बच्चों। तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट फैट्स और ऑयल, ऑप्शन बी बोल रहे हैं कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट ओवन, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कुकिंग ऑफ फूड इन डायरेक्ट फायर, ऑप्शन डी बोल रहे हैं कुकिंग ऑफ फूड इन कुकर। इसका सही आंसर बन जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्राइंग क्या होता है, कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट फैट्स और ऑयल। अब देखो फ्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम ऑलमोस्ट इसको ऑयल पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप चिकन का फ्राई करेंगे, ठीक है, अब हम जनरली चिकन का मटन का फ्राई करते हैं, मीट्स का, तो अगर आप चिकन का फ्राई करते हैं तो क्या करेंगे, पहले आप बाउल के अंदर क्या करेंगे, एक ऑयल डालेंगे, ठीक है, कुछ ऑयल डाल करके आप बाद में इंग्रेडिएंट्स डाल करके फिर आप यहाँ पर चिकन डाल के बॉईल करेंगे, आपका मीट डाल के, ठीक है। तो ये हमारा फ्राइंग होता है, जो कि हम इसको फ्राई बनाने के लिए जो हमारा प्रोसेस है कुकिंग का, जो कि फ्राइंग, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑयल का यूज़ करेंगे, हॉट फैट्स का, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 14 क्वेश्चन, फ्राइंग ऑफ फूड टेम्परेचर इज़ बिटवीन। अब देखिए हम जैसे कभी फूड्स को फ्राई कर रहे हैं, यानी फ्राई करते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहे हैं 100 and 1500 फ़ारेनहीट, ऑप्शन बी बोल रहा है 150 and 2500 फ़ारेनहीट, ऑप्शन सी बोल रहा है 250 and 3500 फ़ारेनहीट, ऑप्शन डी बोल रहा है 350 and 3750 फ़ारेनहीट। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 350 and 3750 फ़ारेनहीट, जो कि टेम्परेचर है हमारे फूड को फ्राई करने का, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 15 क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ टेक्निक टू प्रिवेंट। हमारा जो फूड प्रिजर्वेशन है ये कौन सा टेक्निक है प्रिवेंट करने के लिए, फूड प्रिवेंशन के लिए। ऑप्शन ए बोल रहे हैं पर फूड स्पॉइलेज, ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहे हैं पर फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है फूड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ऑप्शन डी बोल रहे हैं ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही होने वाला है, ऑल ऑफ दिस, जो कि हमारा फूड प्रिजर्वेशन है एक ऐसा टेक्निक है जो कि वो फूड को स्पॉइल भी कर सकता है, ठीक है, फूड के यहाँ पर पॉइजन भी कर सकता है, और यहाँ पर फूड के साथ माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन होता है इसको बढ़ा भी सकता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि इसमें ये भी होता है, ये तीन भी सब कुछ होते हैं हमारे फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। तो 15 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब देखेंगे 16 क्वेश्चन, ईटिंग अनहेल्थी स्पॉइल्ड फूड इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड। देखो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर ख़राब हुआ खाना, ठीक है, जो सड़ा हुआ जो खाना होता है स्पॉइल्ड फूड, इसको अगर हम खाएंगे तो ह्यूमन बॉडी को एक डिसीज़ मिल जाएगा, हम बहुत सारे कॉज करेंगे, सफ़र करेंगे, ये हम इलनेस होंगे। तो ये कौन सा प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन ए बोल रहे हैं पर स्टमक प्रॉब्लम, ऑप्शन बी बोल रहे हैं पर डाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी लिवर प्रॉब्लम, ऑप्शन डी फूड पॉइजनिंग प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डी, ठीक है, जो कि फूड पॉइजनिंग प्रॉब्लम। अगर आप ख़राब खाना खाते हैं तो आपका स्टमक पेन तो होगा ही, ठीक है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम भी होता है, आपका लीवर का जो प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका फूड पॉइजनिंग प्रॉब्लम। आपको जो है फूड का पॉइजन होता है, फिर आपकी जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग जो है आपका वो अटक अटक के आता है, ठीक है, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, आप बाद में आपको ऑक्सीजन लगाया जाता है, ये सब कुछ होता रहता है। इसलिए हमें जो है जो फूड होता है, हम जो कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, इसको सही तरीके से खाना चाहिए, ठीक है। जो एक्सपायरी डेट होती है, ये जो चीज़ होते हैं हम बाहर खाते हैं, ठीक है, मतलब बाहर हम जो भी यहाँ पर लेते हैं वो आपको डेट देखना चाहिए, वो एक्सपायरी डेट का नहीं खाना चाहिए। और हम जो भी घर में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो भी सही से होने चाहिए, सही सलामत से। अगर वो भी ख़राब है, ठीक है, तो आपका फूड जो है मतलब उसका पॉइजनिंग होना यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है बच्चों। इसलिए आपका जो खाना होता है वो सही से होना चाहिए, देख कर होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो 17th क्वेश्चन ये बताया गया है कि विच टाइप ऑफ फूड आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, ऐसे कौन से फूड है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है अनकवर्ड फूड, ऑप्शन बी प्रीवियसली कट फूड, ऑप्शन सी सोल्ड इन स्ट्रीट्स फूड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। जो कि देखो अनकवर्ड फूड, जो फूड होता है अगर वो सही से नहीं आ रहा तो ये हमारे ह्यूमन बींग के लिए क्या अच्छा होता है बच्चों, नहीं होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर सही है, क्योंकि ये अनकवर्ड फूड ये भी हमारे ह्यूमन बींग के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नॉट गुड बोल रहा है। ठीक है, आपको नॉट गुड के यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन बी बोल रहा है प्रीवियसली कट फूड, जो हम अगर आप 4 दिन पहले किसी भी एक चीज़ को कट किए हैं, चिकन को, अगर आप अभी एक 4-5 दिन बाद इसको पका रहे हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, अब सोल्ड इन स्ट्रीट फूड, अगर आपके जो स्ट्रीट होते हैं अगर इसमें भी कोई यहाँ पर चीज़ मिल रही है आपके स्ट्रीट फूड्स में, ये भी हमारे लिए सही नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, आप जो भी यहाँ पर फूड ले रहे हो ये सही से होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा ऑल ऑफ दिस 17th क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे 18 क्वेश्चन बच्चों। साल्टिंग ऑफ फूड मेथड नॉर्मल यूज़ फॉर विच टाइप ऑफ फूड। अब हम जो यहाँ पर साल्टिंग करते हैं हमारे फूड प्रिजर्वेशन की तरफ, तो ऐसा कौन सा ये मेथड है जो कि हम किस टाइप के फूड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन फूड, ऑप्शन बी ऑल टाइप्स ऑफ सी फूड, ऑप्शन सी ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फूड। ठीक है, ड्राई फ्रूट नहीं है, ड्राई फूड है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल टाइप्स ऑफ बॉइल्ड फूड। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर देखो ऑल टाइप्स ऑफ सी फूड। ठीक है, जो सी फूड होते हैं किसी भी तरह के, उसमें क्या होता है यहाँ पर जो साल्टिंग, ठीक है, जो भी साल्ट, ठीक है, जो साल्टिंग जो है साल्टिंग फूड मेथड यहाँ पर यूज़ होता है किसी भी सी फूड के अंदर। तो 18 क्वेश्चन का सही आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखेंगे 19 क्वेश्चन। विच टेम्परेचर बॉइलिंग ऑफ वाटर मिल्क एक्सेट्रा प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ जम्स। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि वाटर मिल्क बॉइलिंग का, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक स्पॉइल्ड और कंट्रोल होने के लिए यहाँ पर एक प्रिवेंट करेगा जम्स को। ठीक है, जाओ जम्स को ग्रोथ देगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 400 सी, ऑप्शन बी बोल रहा है 500 सी, ऑप्शन सी जो कि 800 सी बोल रहा है, ऑप्शन डी 1000 सी। तो इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है 19th क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के, जो कि हमारा 20th क्वेश्चन। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मेथड्स आर। अब देखो हमारा जो फूड मेथड होता है इसके क्या क्या प्रिजर्वेशन होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है साल्टिंग एंड स्वीटनिंग। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब ये घटा दो बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी से होगा इसका। जो कि हमारा जो प्रिजर्वेशन होता है फूड प्रिजर्वेशन, वो ये मेथड होता है। देखो यहाँ पर साल्टिंग मेथड होता है, ठीक है, और स्वीटनिंग मेथड होता है यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन के तब आपको बताए थे शुगरिंग। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसको स्वीटनिंग बोलते हैं। शुगरिंग इज आल्सो नोन एज स्वीटिंग। अगर आप स्वीटनिंग बोलते हैं तो इसको हम पर शुगरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम सिमिलर है और सेम होते हैं, इसका मीनिंग भी एक ही होता है। तो साल्टिंग स्वीटनिंग जो कि आप शुगरिंग, इसको हम यूज़ करेंगे फूड प्रिजर्वेशन का, यही भी एक मेथड होता है। बॉइलिंग भी एक मेथड है, रेफ्रिजरेशन भी मेथड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 20th का ऑप्शन नंबर डी से होगा बच्चों। तो बच्चों यही थे हमारे आज के टॉपिक्स, जो कि हमारा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में था। हम देखे थे कुकिंग क्या होती है, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप्स है, क्या क्या मेथड्स है, कुकिंग क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से खाना पकाया जाता है, किस तरह से खाने को लेना चाहिए हम। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखे हैं बच्चों। अगर आपके लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा तो आप बस लाइक कीजिए। जो भी यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है उसको यहाँ पर इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस चैप्टर को फ्री में देख पाएगा और उसको भी चैप्टर समझ में आ पाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।